नमस्कार और स्वागत है। आज हमारे पास आयुर्वेद की पन्नों से निकली एक ऐसी दिलचस्प जानकारी है जिसके बारे में जानकर शायद बहुत से लोग हैरान रह जाएंगे। हमारे स्रोत है। इस जड़ी बूटी का नाम है करकट श्रृंगी। कुछ लोग इसे प्यार से सिर्फ श्रृंगी भी कहते हैं। श्रृंगी? हाँ, और ये कोई नई फैंसी खोज नहीं है। इसका जिक्र आपको चरक संहिता, भाव प्रकाश और निघंटु रत्नाकर जैसे मतलब आयुर्वेद के सबसे बड़े ग्रंथों में मिलता है। तो हजारों सालों से वैद्य और आचार्य इसके गुणों को जानते और इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तो चलिए आज इसी पुराने ज्ञान को नए तरीके से उस चीज पर आते हैं जिसके लिए सबसे ज्यादा जानी जाती है, खांसी। हाँ, स्रोतों में साफ लिखा है कि ये कफ को बाहर निकालने में माहिर है। लेकिन कफ निकालना तो बहुत सारी दवाइयां करती हैं, इसमें अलग क्या है? सवाल बहुत अच्छा है। देखिए, ज्यादातर जो आधुनिक दवाइयां हैं वो खांसी के रिफ्लेक्स को दबा देती हैं। अच्छा, मतलब वो दिमाग को सिग्नल भेजती हैं कि खांसी रोक दो, जबकि कफ अंदर ही जमा रहता है। कर्कट श्रृंगी का काम करने का तरीका ठीक उल्टा है। उल्टा है? कैसे? आयुर्वेद में इसे कफ शमक और कासरहर कहा गया है। इसका मतलब है ये कफ को शांत करती है, उसे पतला करती है और फिर शरीर को उसे बाहर निकालने में मदद करती है। तो ये समस्या को दबा नहीं रही? नहीं, उसे जड़ से साफ कर रही है। अच्छा, तो ये एक तरह से शरीर की सफाई में मदद करती है। एक और बात जो मुझे स्रोतों में दिलचस्प लगी वो ये है कि ये सिर्फ गीली खांसी ही नहीं बल्कि सूखी और पुरानी खांसी में भी काम करती है। ये थोड़ा अजीब है क्योंकि दोनों खांसी का नेचर तो बिल्कुल अलग होता है। यही तो आयुर्वेद की खूबी है। वो शरीर को एक मशीन की तरह नहीं देखता। जब हम कहते हैं कर्कट श्रृंगी सौम्य मानी जाती है, इसलिए पारंपरिक रूप से इसे बच्चों के लिए बहुत सुरक्षित और असरदार माना गया है। ये सिर्फ लक्षण नहीं मिटाती बल्कि अंदर से सिस्टम को ठीक करती है ताकि ये समस्या बार बार न हो। ठीक है, अब खांसी और कफ की बात तो समझ में आती है, लेकिन श्रोतो तो इससे भी आगे जाते हैं। हाँ, उनमें लिखा है कि ये अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और सीने की जकड़न जैसी मतलब गंभीर समस्याओं में भी बहुत असर। प्राण अंदर बाहर जाती है। जब इस रास्ते में कफ या सूजन की वजह से रुकावट आती है तो सांस फूलने लगती है। अस्थमा और ब्रोंकाइटिस में यही होता है। तो ये कर्कट श्रृंगी उस रास्ते को साफ कैसे करती है? मतलब अंदर जाकर ये करती क्या है? इसे ऐसे समझिए जैसे हमारे फेफड़ों में लाखों छोटी छोटी पाइपलाइंस हैं जिन्हें ब्रोंकियल ट्यूब्स कहते हैं। अस्थमा में एलर्जी या किसी और वजह से इन पाइपलाइन की दीवारों में सूजन आ जाती है और वो सिकुड़ जाती हैं, जिससे हवा के लिए रास्ता तंग हो जाता है। बिल्कुल। कर्कट श्रृंगी में ऐसे गुण होते हैं जो उस सूजन को कम करते हैं। जब सूजन कम होती है तो पाइपलाइन वापस अपने साइज में आने लगती हैं, खुल जाती हैं और सांस लेना आसान हो जाता है। मजबूत करने वाली बात से ही एक और ख्याल आता है। जब हम शरीर को मजबूत करने की बात करते हैं तो सबसे पहले इम्यूनिटी का जिक्र होता है, खासकर बच्चों की। क्या ये जड़ी बूटी वहां भी कुछ मदद करती है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। असल में यही इसका सबसे बड़ा और शायद सबसे कम समझा गया फायदा है। बताते हैं कि जो बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं उन्हें इसकी 1 से 2 चुटकी मात्रा शहद के साथ नियमित रूप से दी जाती थी। बस 1-2 चुटकी, और वो भी शहद के साथ? तो ये एक तरह का नेचुरल इम्यून बूस्टर हुआ। बिल्कुल, आप इसे एक प्राकृतिक टीका समझ सकते हैं। अच्छा, ये शरीर की अपनी सेना यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को ट्रेनिंग देती है और शहद वो खुद एंटीबैक्टीरियल होता है। जब ये दोनों मिलते हैं तो ये मिश्रण बच्चों के शरीर को इतना मजबूत बना देता है कि मौसम बदलने पर या बाहर के छोटे मोटे इन्फेक्शंस का उन पर आसानी से असर नहीं होता। ये इलाज से ज्यादा बचाव का तरीका है। ये तो सच में बच्चों के लिए एक सुरक्षा कवच जैसा है। अब स्रोतों में कुछ और भारी भरकम शब्द भी इस्तेमाल हुए हैं, जैसे एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी माइक्रोबियल। हाँ, चलिए इन्हें भी थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। जरूर। एंटी इन्फ्लेमेटरी का सीधा मतलब है सूजन कम करने वाला। सूजन कम करने वाला, ठीक है। शरीर में कहीं भी चोट लगे या इन्फेक्शन हो तो हमारा शरीर उस जगह पे खून का बहाव और कुछ केमिकल बढ़ाकर प्रतिक्रिया देता है। इसी को सूजन कहते हैं। ये एक अच्छी चीज है, ये हीलिंग का हिस्सा है। पर जब ये ज्यादा हो जाए? हाँ, जब ये सूजन बेवजह या बहुत ज्यादा हो जाए, जैसे गठिया में या फेफड़ों की नलियों में, तो ये नुकसान करती है।
कर्कट श्रृंगी इस गैर जरूरी सूजन को कंट्रोल करने में मदद करती है। ठीक है, और एंटी माइक्रोबियल का क्या मतलब हुआ जब आप ये कहती हैं? तो क्या इसका मतलब है कि ये एक तरह का नेचुरल एंटीबायोटिक है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं, लेकिन इसका काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। अच्छा। एंटीबायोटिक्स सीधे जाकर बैक्टीरिया को मारते हैं, अच्छे बुरे दोनों को। एंटी माइक्रोबियल का मतलब है कि इसमें ऐसे तत्व हैं जो हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस को पनपने से रोकते हैं। ये शरीर के दोस्त बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाए बिना दुश्मनों से लड़ने में मदद करती है। तो ये शरीर की अपनी रक्षा प्रणाली के साथ मिलकर काम करती है? बिल्कुल, उसके खिलाफ नहीं। और स्रोतों में एक और गुण का जिक्र है, ज्वरनाशक। हाँ, यानी बुखार कम करने वाला। और अब अगर आप इन तीनों गुणों को एक साथ देखें, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी माइक्रोबियल और ज्वरनाशक, तो आपको पूरी तस्वीर दिखेगी। कैसे? बुखार क्या है? वो इन्फेक्शन या सूजन का ही एक लक्षण है। तो कर्कट श्रृंगी सिर्फ थर्मामीटर की रीडिंग कम नहीं कर रही, ये उस इन्फेक्शन से लड़ रही है जिससे बुखार आया। अच्छा। उस इन्फेक्शन से हुई सूजन को कम कर रही है और साथ ही बढ़े हुए तापमान को भी नियंत्रित कर रही है। कमाल है, मतलब एक ही चीज तीन मोर्चों पर एक साथ काम कर रही है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बात है जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। बताइए। स्रोत कहते हैं कि ये पाचन में भी मदद करती है, अपच, गैस, भूख न लगना। एक मिनट, जो जड़ी बूटी छाती और फेफड़े साफ करती है, उसका पेट से क्या लेना देना? ये तो कोई कनेक्शन ही नहीं लग रहा। हाँ, और यही वो पॉइंट है जहाँ आयुर्वेद का जादू सामने आता है। वो कैसे? देखिए, आधुनिक विज्ञान शरीर को टुकड़ों में देखता है। फेफड़ों का डॉक्टर अलग, पेट का अलग। सही बात है। आयुर्वेद शरीर को एक सिस्टम के तौर पर देखता है जहां सब कुछ जुड़ा हुआ है। और इस सिस्टम का पावर हाउस है हमारी जठराग्नि, यानी पाचन की आग। जठराग्नि, मैंने शब्द सुना है। अगर आपकी पाचन की आग कमजोर है तो खाना ठीक से पचेगा नहीं, वो पेट में सड़कर एक चिपचिपा जहरीला पदार्थ बनाएगा, जिसे आयुर्वेद में आम कहते हैं। आम? हाँ, आम। ये आम खून के जरिए पूरे शरीर में फैलता है और जहां भी कमजोर जगह मिलती है वहीं जम जाता है। अगर ये फेफड़ों के चैनलों में जम गया तो ये कफ को बढ़ाएगा, इन्फेक्शन को दावत देगा और सांस के रास्ते बंद कर देगा। अरे वाह! तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी को बार बार सर्दी खांसी हो रही है तो असली दिक्कत शायद फेफड़ों में है ही नहीं, बल्कि उसके पेट में है। आपने बिल्कुल सही समझा। ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। यही समग्र दृष्टिकोण है। कर्कट श्रृंगी पाचन की आग को थोड़ा तेज करती है, जिससे खाना बेहतर पचता है और आम नहीं बनता। जब पेट साफ रहता है और जहरीले पदार्थ नहीं बनते तो फेफड़ों में कफ जमा होने की वजह ही खत्म हो जाती है। इसलिए जो हमें पाचन का फायदा लग रहा है वो असल में श्वसन तंत्र की समस्या की जड़ पर वार है। ये सिर्फ पत्तियां नहीं छाट रही, ये जड़ में पानी दे रही है। ये तो सचमुच एक आहा मोमेंट है। अब मुझे समझ आ रहा है कि ये एक ही चीज इतने सारे काम कैसे करती है। चलिए अब सबसे प्रैक्टिकल बात पर आते हैं। अगर किसी को इसे इस्तेमाल करना हो तो कैसे करें? स्रोतों में इसकी मात्रा के बारे में क्या बताया गया है? हाँ, सही मात्रा जानना बहुत जरूरी है। स्रोत एक सामान्य गाइडलाइन देते हैं। बच्चों के लिए दिन में 1 या 2 बार 1 से 2 चुटकी पाउडर शहद में मिलाकर। 1 से 2 चुटकी, ठीक है। और बड़ों के लिए आधा छोटा चम्मच पाउडर गुनगुने पानी या शहद के साथ दिन में 1 से 2 बार। ठीक है, ये तो सीधा और सरल है। लेकिन अब इस बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, सावधानियां। हाँ, क्योंकि हर प्राकृतिक चीज हर किसी के लिए अच्छी नहीं हो सकती। 100% ये बात हर किसी को अपने मन में बिठा लेनी चाहिए। स्रोत साफ साफ चेतावनी देते हैं, जैसे कि गर्भवती महिलाओं को इसका सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर बात करनी चाहिए। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर या दिल से जुड़ी कोई समस्या है, उन्हें भी इसे बिना विशेषज्ञ की सलाह के नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये शरीर पर असर डालती है। और एलर्जी वालों के लिए भी कुछ कहा गया? हाँ, अगर किसी को किसी भी तरह की एलर्जी की हिस्ट्री है तो कोई भी नई जड़ी बूटी आजमाते वक्त बहुत सावधान रहना चाहिए। बेहतर है कि पहले बहुत थोड़ी मात्रा में लेकर देखें। और सबसे बड़ी बात, हम यहाँ जो भी बात कर रहे हैं वो जानकारी बढ़ाने के लिए है। ये किसी भी तरह से एक डॉक्टर या वैद्य की सलाह की जगह नहीं ले सकती। बिल्कुल। अपनी सेहत के साथ कोई भी प्रयोग करने से पहले
किसी क्वालिफाइड प्रोफेशनल से बात करना ही सबसे समझदारी का काम है। बिल्कुल, मतलब साफ है, सिर्फ सुनना काफी नहीं है, इसे आजमाने से पहले किसी अच्छे डॉक्टर या वैद्य से बात करना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। तो चलिए आज की इस गहरी पड़ताल को समेटते हैं। मेरे लिए जो सबसे बड़ी बात निकल कर आई है वो ये है कि कर्कट श्रृंगी सिर्फ लक्षणों का इलाज नहीं करती। सही कहा, ये शरीर के 2 सबसे जरूरी सिस्टम को ठीक करती है, हमारा रक्षा तंत्र यानी इम्यूनिटी और